हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की एंट्री जो है ब्लॉक की है भारत ने ब्रिक्स में। इस बार मतलब ना बुलाया ना दावत दी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि भारत ये कर रहा है। बाकी नहीं तो बुला भी लेते रशिया अगर ये चाइना होते, लेकिन भारत ने टोटली तौर पे आइसोलेट किया, नहीं बुलाया। हर देश गया, पाकिस्तान नहीं गया। हालांकि पाकिस्तान समझ रहा था कि मैं मेंबर भी बन जाऊंगा, इधर बुलाया ही नहीं गया। तो इसके ऊपर अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुस्से में है कि भाई साहब, तो ऐसा कर मेरे के साथ तुम कैसे सकते हो, कि मतलब ये जो सीन है तुमने किया तो किया क्यों है मेरे साथ। तो भाई इसके ऊपर अब आया जो है ना विदेश मंत्रालय का, इसके ऊपर हमारे विदेश मंत्रालय ने शायद कोई बयान दिया है क्या, पूरी उसके ऊपर खबर लेकर आए हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई क्या रोना धोना फिर से लगा है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले ये बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में हमें बुलाया नहीं गया और एज अ डेवलपिंग नेशन यानी कि एज अ विकासशील देश हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम शामिल होते ब्रिक्स की समिट में, हमें बुलाया जाता तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे और इस समिट को बेहतर भी बना सकते थे। इसीलिए हम फिर से उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाएगी, हमें एज अ मेंबर शामिल किया जाएगा ब्रिक्स में और हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। नहीं, पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सब इस बात को देखकर हैरान हैं कि चीन जैसे उनके पक्के यार के होते हुए ब्रिक्स में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। और ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलना तो दूर की बात, इनकी जो बेइज्जती हुई है ना, वो तो अलग ही लेवल पर है। दरअसल इस समिट में बहुत सारे देशों को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर भी बुलाया गया था। ऐसा मानकर चलिए कि ब्रिक्स एक क्रिकेट मैच है, उसमें भारत, रूस या फिर जो चीन है वो हिस्सेदार हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें दर्शक के तौर पर बुलाया गया है, जिन्हें देखना है कि ब्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कि वो देश भी सीख सकें कि जो शक्तिशाली ग्रुप हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके साथ मिलकर कैसे कोऑपरेशन करना है। और इस चीज के लिए यानी कि दर्शकों के लिए कई सारे देशों को चुना गया था, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, वेनेजुएला। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान को दर्शक दीर्घा में भी बैठने की जगह नहीं मिली, इन्हें एज अ ऑब्जर्वर भी नहीं बुलाया गया। जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हाल ही में रूस के साथ इनके संबंध बेहतर हुए हैं, रूस के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरे पर भी आए हैं। ऐसे में इन्हें यकीन था कि भले इन्हें मेंबर ना बनाया जाए, लेकिन कम से कम ऑब्जर्वर के तौर पर यानी कि दर्शक दीर्घा में तो इन्हें जगह मिल ही जाएगी। लेकिन इन्हें तो लिटरली स्टेडियम से बाहर ही रखा गया, इन्हें किसी ने पानी तक नहीं पूछा। इसी को देखकर ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी जो लिस्ट जारी हुई है नए मेंबर देशों की, जिन्हें ब्रिक्स प्लस में शामिल किया गया है, यानी कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश है ना, उसके अलावा एक ब्रिक्स प्लस संस्था बनाई गई है जो कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें 13 देश हैं, देखिए आप स्क्रीन पर। उदाहरण के लिए अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया जैसे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन खुद को परमाणु संपन्न और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री होने का गुमान करने वाला पाकिस्तान अपने आप को इस लिस्ट में नहीं पा रहा और इसी को देखकर इन्हें अपने आप में बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ये सब कुछ हुआ है भारत की वजह से। भारत ने इस बात को प्रॉपरली इंश्योर किया कि चीन, रूस या फिर कोई भी देश पाकिस्तान को एक इनविटेशन तक ना भेज पाए, पाकिस्तान की इसमें पार्टिसिपेशन 0 हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जितने देश हैं आपको दिख रहे हैं ना, जो आज रूस का या चीन का सहयोग कर रहे हैं, इनमें से एक भी देश आपको ब्रिक्स प्लस में भी नहीं दिखता। ये पूरी की पूरी समिट फेल हो जाती। यही कारण है कि चीन के अथक प्रयासों के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को इसमें शामिल होना तो छोड़िए, झांकने तक का मौका नहीं दिया। और बताया जा रहा है कि भविष्य में भी भारत कभी भी पाकिस्तान को इसका हिस्सा ना तो ऑफिशियल ना ही अनऑफिशियल तरीके से बनने देगा। ये बात हमने क्लियर कर दी है रूस के सामने भी और चीनियों के सामने भी कि अगर आप भारत का पार्टिसिपेशन चाहते हो ब्रिक्स में, तो पाकिस्तान जैसे जो वंचित देश हैं यानी कि जो आतंक परस्त देश हैं, इन्हें दूर रखिए, वरना ब्रिक्स भूल जाइए। चलो भाई भाई ओ भाई साहब, बड़ा यार ये मुझे पहले जाकरे भी नहीं दिया ये यार, मुझे पहले ही आइडिया था। पता है जाकरे क्या, भी इस नहीं वजह दिया। से ना
क्योंकि जब मोदी जी गए हैं ना तो पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं था। हाँ। मुझे उस टाइम भी पता चल गया था। मैंने मेरे जहन में वही बात आई थी, मैंने कहा इसको पाकिस्तान को इनविटेशन क्या, पाकिस्तान को बुलाया वही ताकि बात है, जो है ना बात भी नहीं की, झांकने भाई भी नहीं आ दिया जाओ। जाएगा, वही बात हुई है। और वाकई ये बात सच है। मोदी जी जब गए उससे पहले मोदी जी ने उनसे बात कर ली थी कि भाई पाकिस्तान आया तो मेरी तरफ से हर चीज में ना ही समझो। लेकिन अब देखो यहाँ तक कि कितना भारत कामयाब ब्रिक्स का चीन के दौरा साथ हुआ एक है। टाइम पे बात कर सकता है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान तो नाम ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल। मतलब अभी तो वो ये बात है कि जो भी हो, पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है वो कभी भी सही नहीं हो सकती भाई। यार हो जिसके साथ सकती मर्जी है, हो यार जाए, हो हाँ। सकती है। दोनों तरफ से अगर बात चले ना वो ठीक है, मानते हैं यार। लेकिन इंडिया के अपने अभी तहफ़्फ़ुज़ात भारत बात हैं, ही नहीं करेगा इंडिया के अपने भाई, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सीधी सी उन्होंने बात है। पहले ही बोला है, उन्होंने हाँ। कई मंचों पर बोला है कि भाई जब तक हमारे ये कश्मीर का या क्या कहते हैं टेररिस्ट का और या इस चीज का मुद्दा खत्म नहीं होता, हम उस आतंकवाद तक वगैरह बात जब तक करते। नहीं हाँ। खत्म होगा तो नहीं बिल्कुल। करेंगे। और वही बात है, पाकिस्तान भी हर जगह भी कुछ टाइम छोड़ दे कश्मीर करना। यार पाकिस्तान, तो वैसे कुछ मैं चांस एक हो बात सकते हैं। बताऊं, पाकिस्तान जो मुझे लग रहा है ना, पाकिस्तान काफी सारे इन चीजों की तरफ अभी तवज्जो दे रहा है। हाँ। मेरी नजर में जो मुझे लग रहा है, पहले क्योंकि- खुद को हम खुद क्योंकि- isolate कर रहे क्योंकि और एक लिहाज से इंडिया ने अभी जो करतारपुर वाला 5 साल का एग्रीमेंट और बढ़ा दिया, तुम्हें हाँ, पता है। हाँ, हाँ। और काफी सारी चीजों में उम्मीद है 1-2 साल लगेंगे कि फिर कोई पटरी पे आ जो है जाएगी। शायद कर ही ले बात, 1-2 साल शायद लेकिन लग जब जाए। तक नहीं भारत- ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ। इंडिया के साथ कुछ वही मामला ना, थोड़े इंडिया के ठीक साथ होने की बात मामलात कर रहा अगर हूं। ठीक हुए हाँ। तभी तो भाई हमारा होगा। हाँ तभी तो हाँ। वरना मुझे तो ब्रिक्स का नहीं लगता कि पाकिस्तान को शामिल सही करें। मुझे बात नहीं है। लगता, कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। जब तक इंडिया ना चाहे ना, इंडिया ने जिस दिन चाहा ना, इंडिया बेशक बोल दे कि भाई अगले साल इंडिया पाकिस्तान को शामिल करो, कौन सा ऐसा देश है जो रोक सके। इंडिया जब चाहेगा पाकिस्तान आ सकता है। इंडिया जब अगर इंडिया कहे ना कि 20 साल और भी नहीं आ सकता, ये चीन और बेशक रशिया जोर लगा दें, पाकिस्तान नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, जाहिर बात वीटो है। वीटो वीटो पावर है एक तरह से ना, यही 5 देशों की वीटो पावर है। तो बिल्कुल। ये तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, और वाकई दूसरी में। बात फिर पाकिस्तान को ज्यादा ना दी तो पाकिस्तान यही फिर अमेरिका के नीचे फिर से लगेगा जिस तरह पहले लगता था। नहीं यार, सीधी सी देखो, बात है भाई, देखो, हमारा सीधी सी देखो, बात मैं है। तुम्हें एक बात हम बताता हम हूँ। लोग खुद के पाँव पे इंडिया के जैसे कभी खड़े ही नहीं हो सकते भाई, सीधी सी यार बात हम है। अपने पाँव पे तब खड़े होंगे जब हम अपने फैसले खुद लेंगे। फैसले वही ना, तो नहीं खड़े हो सकते ना भाई, मैं हम यही अपने बोल रहा हूँ। फैसले खुद हाँ, लेंगे। हाँ। दूसरी मेन बात ये है कि यार हमारा सिचुएशन ऐसी है ना कि, और ये बदकिस्मती की बात है, मैं सब लोगों का नहीं बोल रहा, मैं काफी सारे ऐसे मैंने पाकिस्तानी देखे जो हमारी बदनामी का खुद बायस बन सही रहे हैं। बात है। सीधी बात तो आपका बताऊं, क्या दूसरे इसका देशों कहना में है? जाकर भी ये बायस आपका बन इसके रहे हैं। ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपने बहुत ज़्यादा खैर रहमत है।